सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट को ही क्यों चुना था? पुलवामा हमले का बालाकोट से क्या था कनेक्शन? पुलवामा हमले के बाद पूरा इंडिया इसका जवाब जल्द से जल्द देना चाहता था। केंद्र सरकार में भी पुलवामा हमले के बाद से बेहद हलचल थी। फिर एक वक्त आया कि इंडिया ने पाकिस्तान के घर में 80 किलोमीटर भीतर तक घुसकर पाकिस्तानी सेना पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बारे में पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुबह आँख खुलते ही जब भारत की जनता को इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता चला, तब हर तरफ भारत की जयकार होने लगी, क्योंकि पुलवामा हमले का बदला ले लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के बालाकोट को ही क्यों चुना था? बालाकोट में ही रची गई थी पुलवामा हमले की साजिश। मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया हाउस आज तक ने उस वक्त रिपोर्ट की थी कि पुलवामा हमले की साजिश बालाकोट में ही रची गई थी। यही वो जगह थी जहां पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की साजिश रची गई थी। ये साजिश पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में ही रची गई थी। वहीं खुफिया जानकारी भी ये बता रही थी कि उन दिनों यहाँ कई नापाक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। इस हमले में जैश के कश्मीर ऑपरेशन के चीफ और मौलाना मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर को भी निशाना बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त भारतीय वायुसेना ने बम गिराए थे, उस समय कैंप में मौजूद आतंकी गहरी नींद में सोए हुए थे। वहीं इसी आतंकी कैंप में जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के बेटे अब्दुल्ला ने दिसंबर 2017 में एडवांस ट्रेनिंग ली थी। बालाकोट में ही पुलवामा 2.0 की तैयारी। 26 जनवरी 2019 को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि भारत की सरकार के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि जैश-ए-मोहम्मद फिर से भारत में हमले की तैयारी कर रही है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। उन्होंने बताया था कि खबरें तो यहाँ तक थी कि हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पीओके के करीब 350 आतंकवादियों, कमांडरों और ट्रेनर को बालाकोट शिफ्ट किया गया था। साथ ही ये भी जानकारी मिली थी कि करीब 60 आतंकियों को वहां 3 महीने की खास ट्रेनिंग देकर भारत में हमले के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। उन्हें पुलवामा की तरह कार से हमले की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का अड्डा है बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा जिले में स्थित है। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप एक पहाड़ी इलाके में बनाया गया था। वहीं 2001 में तालिबान के खत्म होने के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने इसी इलाके को अपने बेस के तौर पर विकसित किया था। केवल इंडिया ही नहीं, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों में ये इलाका जिहाद के केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। एक वक्त ऐसा था जब बालाकोट अमेरिकी सेना की नज़रों में भी गड़ा था। ये वो वक्त था जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए वो बालाकोट के पास के ही एबोटाबाद में दाखिल हुई थी। इन सब में खास बात ये थी कि इस इलाके में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद की गतिविधियां भी देखने को मिली थी। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान बालाकोट को आतंकवादियों के लिए काफ़ी सेफ मानती रही थी। भारतीय जवानों के सिर काटने से भी जुड़े हैं बालाकोट के तार। भारतीय सेना के लिए पुलवामा के पहले एक और सबसे बड़ा दंश सामने आया था, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों के सिर काटे थे। वहीं बालाकोट पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट कैंप के लिए भी कुख्यात है। ये सीमा पार और एलओसी पार की गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में हमेशा लगी रहती है और उसे इस काम में कई बार सफलता भी हासिल हुई है। लेकिन इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर बालाकोट के इस इलाके को ऐसा आतंकित कर दिया था कि आज 4 साल होने जा रहे हैं और वहां से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों की आहट तक नहीं मिली है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।